एक ऐसे शिकंजे में फंस चुके हैं तैयब अर्दवान जिससे वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ी डस पड़ने वाली है। आपको पता है कि टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बीच। तीन ही तो कंट्री थे जो कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हमारे साथ ये दो कंट्री हैं, लेकिन अजरबैजान भी इसके बीच है, एक चाइना, टर्की और अजरबैजान। अब क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात तो टर्की से अच्छे थे, यानी जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा एड भेजी गई, टर्की में बहुत मदद की गई इंडिया की तरफ से। तो तुर्की के बारे में अब भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये तैयब अर्दवान ने जो हमारे दुश्मन यानी इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया है, तो हम इनको मज़ा चखाते हैं। और अब मज़ा कैसे चखाया जा रहा है, वो ऐसे कि इंडिया के टूरिस्ट जो बहुत बड़ी तादाद में टर्की जाते थे टूरिज्म के लिए, अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए, तो अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इंडिया का जो टूरिज्म टर्की में होता था, यानी जो टर्की की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एड ऑन करता था, वो टूरिज्म अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से ये एक तो ये कि अर्ज भी किया जा रहा है और ऑलरेडी जो वहाँ की आवाम है, पब्लिक है, वो ये कह रही है कि जब हम वेकेशंस के लिए टर्की जाते थे अब हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। और इंडियंस कह रहे हैं कि जो वो वेकेशंस के लिए, हॉलीडेज़ के लिए अजरबैजान जाते थे अब वो वहाँ पर नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा है, बल्कि उनको कहा जा रहा है कि इसकी जगह ग्रीस चले जाएं, आर्मीनिया चले जाएं, कुछ और ऐसे कंट्रीज बताए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी मोटी बात है, नो, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसे बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा टूरिज्म जो है वो टर्की को मिलता था इंडिया से, और कितना ज़्यादा टूरिज्म होता था अजरबैजान में भारत का। अगर हम जब देखते हैं ना इंडियन टूरिस्ट कितने जाते हैं अजरबैजान में, तो आप ये देखिए कि 2024 में कहा जा रहा है कि कोई 2.5 लाख के करीब टूरिस्ट गया है अजरबैजान में, मतलब 2.5 लाख इंडियंस 2024 में वेकेशंस के लिए, हॉलीडेज के लिए अजरबैजान गए। अब देखिए जब वो अजरबैजान गए, वहाँ पे उन्होंने एक तो वहाँ की टिकट्स ली, वहाँ पे जाकर उन्होंने जो होटल में ठहरे, वहाँ पर जो स्पेंड किया, वहाँ के से गिफ्ट्स लिए, वहाँ पर खाया पिया, ये सब बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है किसी भी इकोनॉमी में। यही वजह है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जो चलते ही टूरिज्म की वजह से, जैसे कि आप देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो थाईलैंड है उसकी सारी इकोनॉमी, ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे चलती है थाईलैंड की। और फ्रूट्स, वैसे उनकी एक्सपोर्ट्स फ्रूट्स हैं, मशीनरी है, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज जिनका टूरिज्म, अब टर्की में बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है, लेकिन आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया, 1.5 अरब की आबादी, जो किसी और कंट्री की इतनी पॉपुलेशन नहीं है, अगर वो पॉपुलेशन का 20%, 30%, 50%, मेरा तो ख्याल है सबके सब जो 2.5 लाख वहां पे गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई 50,000 शायद, बल्कि मुझे तो लगता है कि 2.5 लाख से ज्यादा जितने भी लोग वहां पे जाने की कोशिश कर रहे होंगे वो अब नहीं जाएंगे। 2.5 नहीं तो 2 लाख तो बॉयकॉट करे ही करे। और भाई 50,000 भी क्यों, वो तो बड़े गुस्से में टर्की के ऊपर। अच्छा, अब आप को हम ये बताते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया है ये अजरबैजान का। अब जब मैं आपको बताती हूँ कि टर्की का कितना है, तो टर्की में जो टूरिज्म है इंडिया का, वो आप सुनेंगे तो वो अजरबैजान से भी ज्यादा है। और वैसे तो वो नेपाल भी बहुत से लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, और भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जाया जाता है। लेकिन अब आप ये सुनिए कि जो 2024 में इंडियन टूरिस्ट टर्की गया है वो 3.5 लाख है। तो 3.5 लाख टूरिस्ट जो टर्की जाता है वो अब बॉयकॉट करने लगा है। तो तैयब अर्दवान जो है ना वो तैयार हो जाए अपनी इकोनॉमी को, जो है ना, वो कोई बात नहीं, पाकिस्तान से कहेंगे थोड़ा वो उनको हेल्प आउट कर देंगे, कर्जा वर्जा दे देंगे या पैसे ले लें। पैसे कैसे देगा पाकिस्तान, बात तो ये ना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान पैसे से मदद टर्की की नहीं कर सकता। लेकिन देखें भारतीयों को जो टर्की पे ज्यादा गुस्सा है ना, वो इसलिए, टर्की का वैसे असल नाम तो अब जो नया नाम है वो तुर्की है ना, तो तुर्की पे जो ज्यादा गुस्सा है भारतीयों को, वो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने इनको इतनी एड भेजी अर्थक्वेक में, तो इन्होंने हमारी कमर में खंजर घोंप दिया। वैसे तो टर्की इंडिया के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ ही हमेशा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है टूरिज्म भी खत्म कर देते हैं। और अजरबैजान को तो वो कह रहे हैं किसी कौन सी खेत की मूली है, तो किसी गिनती में नहीं आता, इसको तो हम वैसे ही अभी बताते हैं, ये होने लगा। तो वो कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ थी इस जंग में और पाकिस्तान के खिलाफ थे, ये 2-3 बड़े कंट्रीज, उनके खिलाफ अब ये होने जा रहा है। अभी देखें कि क्या चाइना के खिलाफ भी कोई बड़े स्टेप्स लेने लगा इंडिया, क्योंकि चाइना के कह रहे हैं कि असलहा यूज हुआ है, वेपन्स हुए हैं, और कह रहे हैं कि जो टर्की है उसने बहुत ज्यादा वेपन्स दिए हैं, बहुत ज्यादा असलहा पाकिस्तान को दिया है, और वो इस्तेमाल भी किया जाता है, और टर्की ने दिखाया भी है, यानी इस तरह की चीजें भी सामने आई कि छुप के नहीं दिया बल्कि सामने दिया है। जो भी हुआ है उसके बाद ये आप समझ लें कि ये आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं ये जंग के जो हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी हम खबर जो है वो उसकी तरफ चलते हैं। और देखिए दूसरी खबर ये है कि अब शोज हो रहे हैं बहुत सारे, तो एक डिबेट हुई, और आप जानते हैं कि पियर्स मॉर्गन जो है वो उनका एक शो होता है, पियर्स मॉर्गन का शो बहुत देखा जाता है, बड़े पॉपुलर वो एंकर पर्सन है। उन्होंने डिबेट रखी इंडिया और पाकिस्तान की इस वॉर के ऊपर, और उस डिबेट में उन्होंने बुलाया जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हिना रब्बानी खर, और साथ में उन्होंने जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया की बरखा दत्त, और पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट करने वाले शहजाद, मेरा ख्याल उनका नाम है, एग्जैक्टली मुझे उनका नाम या उनके प्रोग्राम का नाम नहीं पता, और जो रणवीर अलाहाबादियाँ हैं इंडिया से, उनको बुलाया। अब ये बड़ी ही धुआंधार डिबेट हुई इसमें। तो
बल्कि मैंने सुना ऐसा भी हुआ कि शायद हिना रब्बानी घर उठ के चली गई उस डिबेट से। बरखा दत्त ने कुछ ऐसा बहुत कुछ कहा है कि हिना रब्बानी घर उठ के ही चली गई। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं कहीं पढ़ रही थी, इसलिए मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकती कि वो उठ के गई या नहीं गई, प्रोग्राम छोड़ के गई या नहीं गई। लेकिन बड़ी धुआंधार हुई है इसके अंदर। कुछ क्लिप्स तो मैंने देखे हैं, उसमें हिना रब्बानी खर ने जब कुछ ऐसी बातें की तो बरखा दत्त ने हंसना शुरू कर दिया और कुछ ऐसी बातें करनी शुरू कर दी, क्या कह रहे हैं। और बरखा दत्त ने उस वक्त तो कहते हैं मार मार के हंसी जब ये हुआ कि जो पाकिस्तान के एक और वहां पर जो पॉडकास्टर बैठे थे उन्होंने ये कहा कि जी जो बात हो रही थी उसामा बिन लादेन की, तो ये पूछा जा रहा था कि जी वो तो वहां से पकड़ा गया एबटाबाद से, तो दहशतगर्द की फैक्ट्रियां और यूनिवर्सिटियां तो आप चलाते हैं, मोदी साहब सही कह रहे हैं। तो इसके ऊपर वो इसकी ये तौजीह पेश कर रहे थे कि जी वो जो थे ना उनको पता, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता। बहुत सारे पोस्ट जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट किए थे। जो चाइनीज एक वेबसाइट था, मेरे ख्याल से एक न्यूज चैनल भी है उसका, नहीं हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो नाम आपको ले रहा हूं ये बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, उनके मेन स्ट्रीम है। उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स न्यूज के नाम से मेरे ख्याल से एक चैनल था चाइनीज का, वो भी बैन हुआ है। और 800 के लगभग, देखिए कंफर्म तो अभी तक मुझे नहीं पता, शायद और भी ज्यादा हुए थे, लेकिन कल जब मैंने न्यूज पढ़ी थी तो 800 के लगभग बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो तुर्की के अंदर होती आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो कुछ अरसे पहले जो है अंबानी की बेटियों की शादी भी जो है वहां पर हुई थी। अब और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां जाकर शादियां करते थे या घूमने जाते थे, उन सब पे जो है पाबंदी नहीं, देखिए सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं लगी है, बल्कि लोगों ने जो है खुद खड़े होकर एक बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो लगी है वो कुछ न्यूज चैनल्स हैं उन पर लगी है। और ट्रेड जो होता था तुर्की के साथ इंडिया का, वो ट्रेड भी रोक दिया गया है। अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले मालदीव के नाम से जो देश था, मालदीव के साथ भारत का इसी तरह जो है कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, फिर उसके बाद जो है कंप्लीटली मालदीव का जो है बायकॉट किया गया था। और बहुत सारे, यानी कि आपको बताऊं कि मालदीव के अंदर, क्योंकि वो तो बिल्कुल पास ही पड़ता है, तो आधे से ज्यादा 75% जो है टूरिस्ट इंडियन जो थे वो मालदीव जाया करते थे, जिसके बाद वो रोक दिया गया था। लेकिन उन लोगों की इनकम कोई किसी और चीज से नहीं थी मालदीव की, और ट्रेड भी जो है रोक दिया था, जिसके बाद मालदीव के जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उनकी जो है कांटेक्ट हुआ भी था भारत के साथ, और फिर वो अपनी पॉलिसी में धीरे धीरे जो है वो नरमी ला रहे थे। लेकिन जो बायकॉट हुआ था, जो लोगों ने बायकॉट किया था मालदीव का, वो अभी तक खुला नहीं है, वो उसी तरह ही रहा है। अब जो है वो तुर्की के साथ ये हो रहा है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था भारत के अंदर, तो पाकिस्तान के साथ जो है वो 2-3 कंट्रीज खड़ी हुई थी, जिसमें चाइना था और तुर्की था। लेकिन मेरे ख्याल से कि चाइना की तरफ से उतना जो है वो हेल्प नहीं मिली थी पाकिस्तान को जितना तुर्की की तरफ से मिली थी। लेकिन अब ये ट्रेंड जो है ये बहुत लंबा खिंच गया है जो है सोशल मीडिया पर, स्पेशली ट्विटर के ऊपर। लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पर हंस रहे हैं कि भैया भारत जो है वो कौन कौन से देश की जो है वो बायकॉट करेगा, कौन कौन से देश को ब्लॉक करेगा। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं ना, भारत को दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत अपने अंदर इतनी जनता रखती है कि अगर वो कोई भी चीज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी हो, उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भैया दुनिया का कोई देश जो है वो उनके न्यूज चैनल ब्लॉक ना हो या वो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे खराब रिश्तों के बारे में, जहां पर अगर हम बात करें दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी चल रहा है उसको देखकर साफ साफ ये अंदाजा लगा सकता है कि दोनों देशों के बीच अभी रिश्ते सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और शायद ऐसा हो भी ना कि ये इन दोनों के देशों के बीच रिश्ते सुधरे हैं, क्योंकि ऐसा भारत पहले काफ़ी टाइम बार कोशिश कर चुका है, लेकिन इनको उसको कोई सफलता हासिल नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम इस बारे में बात करें कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो थोड़ी सी जंग चालू हुई थी, जिसमें भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से पटक नहीं दे रही थी, जिसके बाद में भारतीय सेना ने साफ साफ ये कहा था कि तुर्की की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए थे, जो उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करी थी, और उसके बाद में दोस्तों उनके जो ड्रोन थे वो भारत में आकर गिरे थे, जिससे भारतीय सेना ने गिरा दिया था अपने एयर स्पेस द्वारा। जिसमें अगर बात करें दोस्तों तो भारतीय सरकार ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है, जिसमें देखा जाए तो टर्की के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं या टर्की से जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो भी सब कुछ होता है, वो सब कुछ बंद होने वाला है। क्योंकि दोस्तों एक दुश्मन का साथ देने का मतलब होता है कि आप भी उसके दुश्मन हो। वही भारत ने इस पॉलिसी को अपनाया और टर्की के आने वाले टाइम में सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, जहाँ पर
उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है, या फिर उसके यूट्यूब चैनल हो, या फिर जो भी मीडिया हो, या फिर टूरिज्म हो, कोई भी हो, सब चीज़ें, क्योंकि भारत के लोगों का भी साफ साफ कहना है कि जो देश हमारे देश के खिलाफ जाएगा हम उसके यहाँ पर बिल्कुल भी घूमने नहीं जाएंगे। और भारत के काफ़ी लोग टर्की में घूमने जाते हैं, और ये सब चीज़ें टर्की के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से टर्की अपने भारत के ऊपर डिपेंड रहता है ज़्यादातर टूरिज्म के ऊपर, तो ये आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। दोस्तों, भारत ने तमाम टर्किश, पाकिस्तानी और चाइनीज़ मीडिया बैन कर दिया। इसका मुराद ये है कि वो समझते ये हैं कि हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं। दूसरा ज़ाहिर बात है, उनको ये है कि हम इनकी परवाह नहीं करते। तीसरा वो समझते हैं जी कि ये तासुर दिया जाए कि ये झूठ बोलते हैं, ठीक है, और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जैसे कहते हैं ना कि एक इनकी वैल्यू वर्थ कोई नहीं है। तीसरे नंबर से जो अहम चीज़ है वो ये है, इसको ज़रा समझिएगा। तीसरे नंबर पे अहम चीज़ है वो ये है कि इंडिया समझता है कि जिसे कहते हैं ना, जिस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, वो ये कहते हैं कि भाई ये हमसे पैसे कमाते हैं, हमारी मार्केट से पैसे कमाते हैं, इनको नुकसान पहुँचाओ, ठीक है। ये इंडिया ने एक नया, वो जिसे कहते हैं ना, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स इकोनॉमी, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स पीपल, कि हमारी वेपनाइजेशन ऑफ इट्स मार्केट, अपनी मार्केट को भी वेपनाइज कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग, जारी बात है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि एक्शन पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा, जब भारत के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है टर्की को बैन करने का, तो पाकिस्तानी मीडिया द्वारा कहा जा रहा है कि ये तो पाकिस्तान का जो दोस्त है टर्की, इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से टर्की ने भारत के अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान की मदद करी, और उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान ने जो ड्रोन छोड़े थे उनको भारत ने लगातार गिरा दिया था। लेकिन दोस्तों जब आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि ये देश दोनों साथ आपस में मिलने की कोशिश करें, तो इनको हम अपने तरफ से कोई भी मदद नहीं दी जानी चाहिए। यही सब मानना है हमारे देश की जनता का भी और हमारी सरकार का भी। तो इसमें हर किसी को भारतीय सरकार का साथ भी देना चाहिए, और जो भारतीय सरकार फैसला ले रही है इनके खिलाफ, उसका भी सपोर्ट करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर देखें तो अजरबैजान जो एक मुस्लिम कंट्री है, वो भी इसी तरह की हरकतें करते हुए नजर आया इस युद्ध के दौरान, और वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आया। तो अजरबैजान के साथ भी भारतीय सरकार यही सब करने वाली है। जिसके बाद में अगर देखें दोस्तों, चाइना के ऊपर भारत ऑलरेडी और बतेरी स्ट्राइक कर चुका है, क्योंकि दोस्तों चाइना के जितने भी मोस्टली ऐप थे वो भारत के अंदर बैन कर दिए जा चुके हैं, और चाइना को पहले ही डिजिटल स्ट्राइक दी जा चुकी है। और अब चाइना के खिलाफ शायद हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत बड़े करेक्शन भी लिए जाएं, क्योंकि चाइना भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है युद्ध के दौरान। वो क्योंकि दोस्तों कोई भी दो देश अगर एक देश के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी दूसरे देश को उसका दुश्मन माना जाता है। और वहीं यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से टर्की और चाइना ने खुलकर सपोर्ट किया पाकिस्तान का, तो उनको अब इस बात का खामियाजा तो भुगतना ही होगा, क्योंकि भारत देश कोई ऐसा वैसा देश नहीं है कि उसके आगे आप आओगे और कुछ भी नहीं करेगा। तो आपको इन कड़े एक्शनों के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।